गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम नीतू माथुर फ्रॉम केवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड चैप्टर 2 वीर द हीरो। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये गीता और दीपू जो है ये स्पेसशिप में जाते हैं और स्पेसशिप में जाने के बाद में देखो इसके बाद में क्या होता है ये इसमें हमें देखना है। इसके बाद मीनिंग देखते हैं पहले। FLUFFY फ्लफी, फ्लफीनेस होता है रुईदार। जो फ्लफी क्लाउड्स होते हैं मतलब रुईदार, रुई के जैसे लगने वाले फ्लफी क्लाउड्स होते हैं। सेकेंड है WICKED, विक्टिव होता है खराब। नंबर 3 MONSTER मॉन्स्टर। मॉन्स्टर क्या होता है? एक कोई भयानक चीज दिखती है या कोई भयानक एनिमल होता है मॉन्स्टर, जिसे हम राक्षस भी कह सकते हैं। नंबर 4 है CRAWL क्रॉल। क्रॉल में होता है रेंगना, जैसे स्नेक होता है वो क्रॉल करता है, लिजार्ड होती है छिपकली वो भी क्रॉल करती है। अब देखते हैं इसके बाद में। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर वीर द हीरो। अब देखो जब स्पेसशिप पर उतर गए थे उसके बाद में क्या हुआ उसके आगे देखते हैं। अप एंड अवे दे फ्लाई थ्रू वाइट फ्लफी क्लाउड्स। वो जो थे गीता और दीपू वो खूब ऊंचाई तक अप एंड अवे, वो कहाँ से होकर के ट्यूनिस से होकर वाइट फ्लफी क्लाउड्स सफेद रुईदार बादलों में से होकर के वो उड़े उसके अंदर। हायर एंड हायर दे गो, वे जो थे बहुत ऊंचाई, हायर एंड हायर मतलब ऊंचे और ऊंचे वो उड़ते गए। टिल दे कम टू अ सिल्वर मून, और वे कब तक उड़े जब तक कि वो एक चांद पर नहीं आ गए। जब तक चांद पर नहीं आ गए तब तक वो उड़ते रहे, मतलब एट लास्ट वो कहाँ पर पहुंच गए? चांद पर। They went to on moon. The spaceship lands. स्पेसशिप जो था वो नीचे उतरा। वीर सैल्यूट्स दीपू एंड सेज, वीर जो था वो क्या करता है? दीपू को सैल्यूट करता है और वो कहता है कि आई हैव टू फाइट अ बिग मॉन्स्टर हियर। जो वीर एलियन था वो भी बैठा था उस स्पेसशिप में, उसने सैल्यूट किया। सैल्यूट कैसे करते हैं? जब हम अपना हाथ अपने सिर के लगाते हैं और किसी को सैल्यूट करते हैं। वीर जो था उसने सैल्यूट किया किसको? वीर सैल्यूट करता है दीपू को और वो क्या कहता है? सेज कि आई हैव टू फाइट अ बिग मॉन्स्टर हियर, कि मेरे को यहाँ पर क्या करना है? आई हैव टू फाइट मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा। हैव टू मतलब क्या करना पड़ेगा, किसी की मजबूरी होती है तो उसमें हैव टू का यूज किया जाता है कि क्या करना पड़ेगा। फाइट अ बिग मॉन्स्टर हियर, मेरे को एक बहुत ज्यादा खराब मॉन्स्टर है यहाँ पर, उससे यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा? फाइट करनी पड़ेगी, उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। तो वो कहता है दीपू से पूछता है, ये वीर जो एलियन है ना उसका काय जो दीपू का, तो वो दीपू से परमिशन मांग रहा है कि मैं आई गो, कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ क्या? तो दीपू सेज यस प्लीज, दीपू कहता है हाँ प्लीज आप जाओ, यस प्लीज गो। तो हम ऐसे नहीं कहते थे कि हाँ जाओ, तो ऐसे कहते हैं इंग्लिश में कि यस प्लीज गो, कि हाँ आप चले जाओ। द चिल्ड्रन वॉच फ्रॉम इनसाइड द ग्लास टॉप ऑफ द स्पेसशिप, और ये जो बच्चे थे ये बच्चे जो थे स्पेसशिप में बैठे थे। गीता और दीपू जो थे ना ये तो स्पेसशिप में ही बैठे थे, अंतरिक्ष यान में बैठे थे और वो उसको अंदर से देख रहे थे। द चिल्ड्रन वॉच फ्रॉम इनसाइड, चिल्ड्रन जो थे वो वॉच कर रहे थे, देख रहे थे किसको? इनसाइड द ग्लास टॉप ऑफ द स्पेसशिप। स्पेसशिप में सबसे ऊपर की जो जगह थी वहां से जो लड़ाई हो रही थी उसको वो देख रहे थे। आगे देखते हैं। वीर क्लाइम्स डाउन, वीर जो था एलियन वो नीचे उतर जाता है। कहाँ पे? स्पेस पर। स्पेस में जब मून पे पहुंच जाते हैं वो, तो उसके बाद में वीर जो एलियन था वो उसे मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए नीचे उतर जाता है। अ ब्लैक मॉन्स्टर विद 9 legs क्रॉस टुवर्ड्स वीर, उसके बाद में क्या हुआ? एक ब्लैक मॉन्स्टर जिसकी की 9 legs थी वो रेंगता हुआ वीर के सामने आता है। द मॉन्स्टर इज लार्जर देन द स्पेसशिप, मॉन्स्टर जो है वो स्पेसशिप से बहुत ज्यादा बड़ा है। इट ट्राइज टू कैच वीर, ये जो है वो क्या करता है? वीर को पकड़ने की कोशिश करता है। जो मॉन्स्टर है वो क्या करता है? वीर जो है एलियन
उसको पकड़ने की वो कोशिश करता है। वीर इज स्मॉलर, वीर जो है वो क्या है, छोटा है। बट ही स्टार्ट्स फायरिंग हिज लेजर गन, वीर जो है वो क्या है, छोटा है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, अपनी लेजर गन है उससे वो फायरिंग करता है, मतलब कि गोलियां चलाता है अपनी गन से। कौन, एलियन वीर। आफ्टर दैट द लेजर हिट्स द मॉन्स्टर, लेजर गन जो है उससे मॉन्स्टर को चोट लग जाती है। इट स्क्रीम्स, वो क्या करता है, चिल्लाता है। देन इट टॉपल्स ओवर, और उसके बाद में टॉपल्स मतलब नीचे गिर जाता है। द मॉन्स्टर इज डेड, मॉन्स्टर जो है वो डेड हो जाता है, मर जाता है। अब यहाँ से इसको दोबारा देख लेते हैं कि वीर क्लाइम्स डाउन, वीर जो है वो नीचे उतरता है। ब्लैक मॉन्स्टर विद 9 legs क्रॉस टुवर्ड्स वीर, एक ब्लैक मॉन्स्टर आता है 9 legs, जिसके 9 legs है, रेंगता हुआ वीर के सामने, वीर की तरफ आ जाता है, टुवर्ड्स उसकी तरफ आता है, वीर जो एलियन है उसकी तरफ आता है। द मॉन्स्टर इज लार्जर देन द स्पेसशिप, मॉन्स्टर जो है वो, ये जो राक्षस है मॉन्स्टर, ये स्पेसशिप से भी बहुत बड़ा है। अब स्पेसशिप कितना बड़ा है, उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इट ट्राइज टू कैच वीर, ये जो मॉन्स्टर है ये वीर को पकड़ने की कोशिश करता है। वीर इज स्मॉलर, वीर जो है किससे छोटा है, वीर इज स्मॉलर देन द स्पेसशिप, वीर स्पेसशिप से बहुत ज्यादा छोटा है। बट स्टार्ट्स फायरिंग हिज लेजर गन, लेकिन फिर भी वो अपनी लेजर गन से फायरिंग करता है। द लेजर हिट्स द मॉन्स्टर, लेजर गन जो है उससे मॉन्स्टर को चोट लग जाती है। इट स्क्रीम्स, ये जो है चिल्लाता है। कौन, ये जो मॉन्स्टर है, जब इसकी चोट लगती है तो चिल्लाता है। देन इट टॉपल्स, और उसके बाद में वो नीचे गिर जाता है। द मॉन्स्टर इज डेड, मॉन्स्टर जो है वो मर जाता है। अब क्या होता है, द चिल्ड्रन सी मैनी एलियंस, बच्चों को क्या दिखाई देता है, बहुत सारे एलियंस दिखाई देते हैं। कमिंग आउट ऑफ होल्स, होल्स से, होल्स में से निकलते हुए। वहां पर जब गए थे मून पर तो बच्चे देखते हैं, बच्चे तो अंदर बैठे हुए हैं स्पेसशिप के अंदर, और वो अंदर से देख रहे हैं कि ये इनमें कैसी फायरिंग हो रही है, कैसे फाइट कर रहे हैं ये दोनों बच्चे जो हैं। वो देखते हैं कि बहुत सारे एलियन जो है वो अपने अपने होल्स में से निकल के आ रहे हैं। वहाँ पर एलियन रहते हैं, अभी आपको बताया था। और जो प्लेनेट होते हैं हमारी अर्थ के अलावा, वहाँ पर जो भी रहते हैं प्राणी, उन्हें क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। दे हग वीर, वो वीर से हग करते हैं, मतलब कि उसको गले लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो उनको परेशान करता होगा, इसलिए वो उनकी हेल्प हो जाती है, इसलिए वो हग करते हैं वीर को। द एलियंस वेव देयर आर्म्स, एलियंस जो हैं वो अपने हाथों को, भुजाओं को बढ़ाते हैं। एंड रिंग बेल्स टू टेल एवरीवन, और वो घंटी बजाते हैं, बैल बजाते हैं अबाउट देयर हीरो, वीर के बारे में बताने के लिए। मतलब एलियन जो है वो घंटी बजा बजा करके अपने हीरो वीर के बारे में वो बताते हैं कि देखो ये वीर हीरो जो आया है, इसने हमारे जो मॉन्स्टर है उसको मार दिया। द चिल्ड्रन कैन हियर बिग एंड स्मॉल बेल रिंगिंग, बच्चे जो होते हैं उनको क्या सुनाई देती है, एक बड़ी सी बैल बजती हुई उनको दिखाई देती है। सुनाई उस अलार्म क्लॉक की आवाज आती है, टिंगलिंग टिंगलिंग, तब बच्चे उस आवाज को सुन करके उठ जाते हैं। ओ दैट इज द अलार्म क्लॉक, वो उनको ये पता चलता है कि अरे ये तो अलार्म क्लॉक बज रही थी। मदर कॉल्स वेक अप चिल्ड्रन, मम्मी बोलती है कि, मम्मी उनको बुलाती है कि बच्चों उठ जाओ, यू हैव स्कूल टुडे, कि तुम्हें तो स्कूल जाना है आज। नाउ वाज़न्ट दैट ए लवली ड्रीम, अब ये बताओ कि क्या ये अच्छा प्यारा सा सपना नहीं था क्या। नाउ वाज़न्ट दैट ए लवली ड्रीम, उसको दोबारा देखते हैं। टिंगलिंग टिंगलिंग की आवाज आती है उनको। ओ दैट इज द अलार्म क्लॉक, कि अरे ये तो अलार्म क्लॉक की आवाज है। मदर कॉल्स, मदर जो होती है वो उनको बुलाती है कि वेक अप चिल्ड्रन, बच्चों जाग जाओ, यू हैव स्कूल टुडे, कि तुम्हारा आज स्कूल है। नाउ वाज नॉट से बना है, इसका शॉर्ट फॉर्म है वाज़न्ट दैट अ लवली ड्रीम, कि क्या ये, अब ये बताओ कि क्या ये एक अच्छा सा सपना नहीं था। तो आपको ये पता चला कि ये जो वास्तव में
सपना आना था। तो अब ये आपका चैप्टर 2 आज कंप्लीट है और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपकी एक्सरसाइज होंगी। यदि आपको चैप्टर समझ में आ गया है और तो इस वीडियो को लाइक करना एंड स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना।